तो मूवी की शुरुआत होती है एक पौराणिक कथा को दिखाते हुए, जहाँ पर हमको ये बताया जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब अमृत को निकालने के लिए देव और असुरों ने साथ में काम किया। लेकिन असुरों की शर्त ये थी कि अमृत का हिस्सा उन्हें भी मिलेगा। लेकिन अमृत सही हाथों में जाए उसे सही से हैंडल करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया, जो कि उस समय तक की यूनिवर्स की सबसे सुंदर स्त्री थी, जिनको देखकर असुर तो असुर लेकिन देवता भी मोहित हो जाते हैं। और जब ब्रह्मा जी ने मोहिनी को देखा तो उन्होंने भी ऐसी सुंदर कन्या की कभी रचना भी नहीं करी थी। जिसके बाद उनके मन में एक ख्याल आता है कि वह मोहिनी से भी ज्यादा सुंदर कन्या को बनाएंगे। अब उन्होंने मोहिनी से भी ज्यादा सुंदर कन्या को बनाया, जिसका नाम उन्होंने अहल्या रखा था। खैर, ब्रह्मा जी ने जवान अहल्या की जिम्मेदारी गौतम महर्षि को सौंपी, जिनके आश्रम में रहकर अहल्या ने ज्ञान प्राप्त किया था। और फिर जब वो बड़ी हुई तो वो और भी ज्यादा सुंदर हो गई थी, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने उनकी जिम्मेदारी गौतम महर्षि को ही सौंप दिया और उनका विवाह उनसे ही करवा दिया। अब वो दोनों ही हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन अहल्या के ऊपर इंद्रदेव मोहित हो गए और फिर उन्होंने अहल्या को पाने के लिए एक चाल चली। और जब गौतम महर्षि घर से बाहर गए होते हैं तो इंद्रदेव उनका ही रूप बनाकर उनके पास आते हैं, उनके साथ में फिजिकल हो जाते हैं। लेकिन उन्हें वापस जाते हुए असली गौतम महर्षि देख लेते हैं और अब वो इंद्रदेव को कर्ज करते हैं, साथ ही साथ अहल्या को भी कर्ज दे दिया जाता है। उनकी सुंदरता हमेशा के लिए मिट जाएगी और वो पत्थर बनकर हमेशा के लिए भूख और प्यास से तड़पती रहेंगी। हालांकि यहाँ पर अहल्या की कोई गलती नहीं थी, लेकिन ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर गौतम महर्षि ने गलत चीजें समझ ली थी। और सबसे बड़ी बात कि इस कहानी को सुनाने का भी एक सिग्निफिकेंस है, जिसके बारे में हम मूवी में आगे जान पाएंगे। और हाँ, ये वाली जो कहानी है यहाँ पर ये फुल डिटेल में नहीं है, मूवी के अंदर इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी टाइप का रखा गया है। तो यहाँ पर ये मत सोचना कि ऐसा नहीं हुआ था वैसा नहीं हुआ था, फुल डिटेल में कहानी नहीं है। यहाँ पर खाली एक इंट्रो दिया गया है जो कि हमारी इस मूवी का एक आधार है। खैर, अब यहाँ पर हमारे नरेटर अजय को दिखाया जाता है, जो कि हैदराबाद की एक कंपनी में काम करता है। एंड मैन, आई लव हैदराबाद। और हैदराबाद से कौन कौन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। खैर, अजय यहाँ पर हमको ये बता रहा है कि इंसान की जिंदगी में अच्छे और बुरे दिन दोनों आते हैं, जो कि जिंदगी को काफी प्रभावित करते हैं। और कभी कभी बुरे वक्त में ऐसा कुछ भी हो जाता है जो कि लोग सोच भी नहीं सकते। और अक्सर बुरे हालातों से जूझता हुआ इंसान गलत लोगों से मदद ले रहता है, जो कि उसकी जिंदगी को तबाह कर देता है। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि कभी कभी छोटी छोटी चॉइसेस हमारी जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव ला सकती है, जैसा कि इस कहानी में आगे होगा। खैर, तभी हमें अजय और उसके 3 दोस्तों को दिखाया जाता है, जो कि पार्टी करने का प्लान करते हैं और गांव से कुछ बाहर साइड एक सुनसान जगह पर जाते हैं। अब यहाँ पर वो मस्ती मजाक और पार्टी करने लगते हैं। तभी वो लोग अजय से एक हॉरर स्टोरी सुनाने का बोलते हैं और वो कहानी सुनाना शुरू करता है, जो कि एक जिन की कहानी थी, जिनके बारे में वो ये बोलता है कि वो मूवी या फिर शोज में दिखाए जाते हैं उतने अच्छे नहीं होते, वो काफी बुरे भी हो सकते हैं। अब वो उनके गाँव की एक हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा होता है, जिसके अंदर जिन का जिक्र है। तो वो उन लोगों को जिन के बारे में बताता है कि जिन को गॉड ने ह्यूमंस के साथ ही बनाया था, जो कि हमारी ही दुनिया के एक पैरेलल साइड में रहते हैं और जो हमको देख सकते हैं, हमारी दुनिया में भी आ सकते हैं। लेकिन हम इंसान ना तो उनको देख सकते हैं, ना ही उनके रेल में जा सकते हैं, जब तक वो ना चाहे। और जिन्स इंसानों से 10 गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं, जो कि जब चाहे तब खुद इंसानों को दिख भी सकते हैं, उनको डरा सकते हैं, उनके बीच आकर रह सकते हैं और वो इंसानों का रूप भी ले सकते हैं या फिर राक्षसों का भी रूप ले सकते हैं, उनसे संबंध भी बना सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज कि यहाँ पर जिन्स को आग से बनाया गया है, और ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसका भी सिग्निफिकेंस मूवी में आगे चलकर होगा। और हाँ, ये मूवी के अंदर छोटे छोटे सटल हिंट्स होते हैं जो कि हर कोई नोटिस नहीं कर सकता। यूट्यूब पे काफी सारे ऐसे नैरेटर्स हैं जो कि कहानी को खाली ऐसे ही बता देते हैं, लेकिन एक्सप्लेन नहीं करते। तो यहाँ पर सारी चीजें ध्यान रखने वाली होती है, और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आपको अंत में पता चल जाएगा। खैर, अब सारे जिन्स को इंसानों से दूर रहने और उनको दायरे में रखने के लिए गॉड ने कुछ रूल्स बनाए हैं, जिनके अंदर एक सबसे अहम नियम यह है कि कभी भी कोई जिन इंसानों के साथ इंटीमेट नहीं हो सकता। बेसिकली ये फॉरबिडन है, और ऐसा हुआ तो गॉड उसे कभी माफ नहीं करेंगे। तो लगभग सारे जिन्स तो ये रूल मानते हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर बहुत ही ज्यादा वियर्ड होते हैं, ईविल होते हैं, जो कि अपनी सेक्सुअल डिजायर को पूरी करने के लिए इंसानों के करीब आने की कोशिश करते हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं, और अगर किसी ने उनसे कांटेक्ट कर लिया तो वो इंसान उनके ट्रैप में फंस जाता है, जो कि कभी भी उनके लूप से शायद ही बाहर आ पाए। खैर, वो कहानी सुनाना शुरू करता है, जो कि 1975 शिवकाशी के अलीकापुर गांव की है, जहां पर हम आदिलक्ष्मी नाम की एक पटाखों की फैक्ट्री को देख पाते हैं,
जिसका मालिक है अधिवन नाम का एक व्यक्ति, जिसे उसकी हाउस में रहकर एक लेटर देती है जो कि उसकी वाइफ उसके लिए छोड़कर गई थी और वो अपने प्रेमी के साथ शादी करने के लिए सब कुछ छोड़कर भाग चुकी है। अब ये चीज अधिवन को परेशान तो करती है, लेकिन उससे ज्यादा परेशान उसका बेटा बाला चल रहा है, जो कि अब अकेला है बिना माँ के। इसका उसे ख्याल रखना है। खैर वो बाला वो काम पर रखता है, जिससे कि धीरे धीरे बाला अपनी माँ को बुलाने लगा और अधिवन ने अपनी बीवी को बुलाने के लिए एक मिस्ट्रेस को रख लिया, लेकिन गाँव में ऐसा करना मना था। तो उसने गाँव के बाहर एक घर बनाया और वो अपने मिस्ट्रेस के साथ वही रहने लगा। अब धीरे धीरे समय बीतता है और साल 1989 आ जाता है और अब बाला भी बड़ा हो चुका था, जिसके दिल में अब फीमेल्स के लिए काफी नफरत थी। अधिवन भी अब बूढ़ा हो चला था, जिसके चलते वो अपने बेटे बाला को फैक्ट्री की जिम्मेदारी सौंपता है। और सबसे बड़ी बात कि वो औरतों से नफरत करता था, तो वो शादी के लिए मना करता है। तो वो जबरदस्ती उसकी शादी अलाग्नी नाम की गांव की सबसे सुंदर लड़की से करा देता है। अब शादी वाले दिन ही बाला उसे ये बोल देता है कि वो नहीं जानता कि वो कभी उसे एक्सेप्ट कर भी पाएगा या फिर नहीं, या फिर कभी रिश्ता भी बना पाएगा, तो वो उसे माफ कर दे। और वो दोनों अलग अलग सोने लगते हैं और पति के इस नेचर से अलाग्नी को भी काफी दुख होता है। अब बाला अलाग्नी के साथ इस घर में रहता था और आदिवन अपने मिस्ट्रेस के साथ गाँव के बाहर वाले घर में। शादी के बाद अलाग्नी एक अच्छी बीवी बनने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन बाला उसे कभी करीब नहीं आने देता, उससे बात नहीं करता और हमेशा उससे चिढ़ा रहता। अब पत्नी से दूरी के साथ साथ उसके पिता ने उसे पूरी फैक्ट्री की जिम्मेदारी भी सौंप दी थी, जिसे उसे अकेला ही देखना होगा, जिससे कि वो काफी स्ट्रेसफुल और अकेला सा हो गया था। अब एक दिन हम फैक्ट्री के अंदर एक अदृश्य शक्ति को देखते हैं, जो कि यहाँ वहाँ घूमने लगती है, जिसे वहाँ पर कोई भी नहीं देख पाता, और ये एंटिटी ही असल में जिन थी। अब बाला अपने ऑफिस में बैठा हुआ था कि तभी वहाँ की लाइट्स खुद पे खुद फ्लिकर होने लगती है और अब उस जिन की आवाज उसको सुनाई देती है, जिससे वो थोड़ा डर जाता है और खुद को संभालता है कि ये कोई भ्रम होगा। और जिन उससे कहता है कि वो उसके बारे में जानता है और एक बार बाला ने फैक्ट्री में कुछ पैसों की चोरी भी करी थी, जो कि उसके अलावा कोई भी नहीं जानता था, लेकिन जिन जानता है, मतलब वो रियल है और सुपर नेचुरल एंटिटी है। और परेशान होकर बाला ये पूछता है कि वो कौन है, जिस पर वो ये कहता है कि ये मैटर नहीं करता कि वो कौन है, उससे बाला को क्या क्या फायदा हो सकता है ये मैटर करता है। अब बाला डर कर फैक्ट्री से निकल जाता है और थोड़ी देर बाहर घूमता है। फिर वो अपने पिता के घर पर जाता है, जहाँ पर वो उन्हें इस चीज के बारे में बताता है, लेकिन वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। इनफैक्ट वो उससे ये कह देते हैं कि उसे वहम हुआ होगा और वो फैक्ट्री संभाल नहीं पा रहा है, इसलिए ये बातें कर रहा है और वो खुद ही फैक्ट्री संभाल लेंगे। बेसिकली वो काफी गुस्से में थे। अब बाला परेशान होकर घर आता है और अलाग्नी उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे तो दूर ही रहता था और उसे जिन की ही बातें बार बार याद आ रही थी। खैर वो सोने चला जाता है तो हम उसके पास घूमते हुए उसी इनविजिबल जिन को फील कर पाते हैं। वो उसके ब्लैंकेट को हटा देता है और बाला इससे परेशान होता है और सपने में भी वो जिन उसे ही हॉन्ट करता है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर गया था। और अब अलाग्नी आकर उसको संभालती है। अब अलाग्नी के इस गेस्चर से वो बहुत खुश होता है और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। और फिर वो उसको बताता है कि बचपन से उसे ऐसे ही सपने आते हैं और वो डर कर जाग उठता है, जिसे उसकी माँ संभाला करती थी, लेकिन एक दिन वो अचानक से ही चली गई, जिससे कि उसके अंदर वो डर आ गया था, जो कि आगे चलकर स्त्रियों के लिए नफरत में बदल गया था। खैर वो दोनों ही काफी खुशी खुशी एज अ कपल रहने लगे थे और सब कुछ काफी अच्छा चल रहा होता है। खैर इसी बीच फैक्ट्री के अंदर थोड़ा सा काम ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से बाला वहाँ ज्यादा वक्त देने लगता है और एक दिन अलाग्नी उसके लिए खाना लेकर आती है और वहाँ पर घूमने वाला जिन उस पर नजर बना लेता है, लेकिन उसके मंगलसूत्र को देखकर पीछे हट जाता है। अब उसके जाने के बाद वो जिन वहाँ पर बाला से बात करने लगता है और अभी बाला उससे डरता नहीं है और पूछता है कि वो कौन है, जिस पर वो बताता है कि ये मैटर नहीं करता, जैसे मैंने पहले भी बताया था, बस वो बाला को बहुत फायदे दे सकता है। और उसके पिता को डाउट है कि बाला फैक्ट्री चला भी पाएगा या फिर नहीं, तो वो उस डाउट को ट्रस्ट में बदल सकता है। इस पर बाला पूछता है कि वो कैसे, तो इस बात पर जिन ये बताता है कि वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ उसे देगा और ऐसा प्रॉफिट उसको दिलाएगा जिसे किसी ने अभी तक सोचा भी नहीं होगा। बाला कहता है कि वो बदले में क्या लेगा, क्योंकि ऐसे ही कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं करेगा, स्पेशली उसके जैसी सुपरनैचुरल एंटिटी। जिस पर वो कहता है कि उसे बदले में उसकी बीवी अलाग्नी का एक बूंद खून लाना होगा। और ये सुनकर बाला अपसेट होकर वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकता था, जिससे कि वो जेनो से ये कहता है कि उसने उसे डराया नहीं, धमकी नहीं दी, किसी को भी हर्ट करने के लिए नहीं कहा, खाली एक बूंद खून ही मांगा है, वो भी अलाग्नी का, जो कि वो इजीली ला सकता है और बदले में उसे पैसा, इज्जत, सब कुछ मिल जाएगा। और अब बाला वहाँ से चला जाता है और सोच में पड़ जाता है। उसे जिन की वही बातें याद आती रहती हैं और अब वो फाइनली उसकी बात मानने का फैसला कर लेता है। अब वो एक दिन अलाग्नी को बेहोश करके उसका एक बूंद खून निकाल लेता है। वो रात को फैक्ट्री जाता है और जिन से ये बोलता है कि वो उसके लिए खून की बूंद ले आया और अब जिन बहुत खुश होता है।
वो उससे आंखें बंद करने के लिए कहता है ताकि वो जिन को देख ना पाए, और वो बस उस खून की बूंद को चाट लेता है, जिससे कि जिन बहुत खुश था और बाला से ये कहता है कि उसने उसे वो दे दिया जो वो मांग रहा था, तो उसे भी वो मिल जाएगा जो वो चाहता है, मतलब तरक्की, पैसा और इज्जत। और अब यहाँ से वो जा रहा है और वो सिर्फ बाला के बुलाने पर ही वापस आएगा। तभी हम नोटिस करते हैं कि बाला का बिजनेस बड़ी तेजी से बढ़ने लगता है। गांव के लोग हर छोटी मोटी ओकेजन पर भी उसी से पटाखे लेने लगते, जिससे कि उसे एक साल में हाईएस्ट प्रॉफिट होता है। और उसके पिता भी उससे बहुत खुश थे, काफी प्राउड थे। साथ ही साथ उसने नई फैक्ट्री भी बनवानी शुरू कर दी थी। खैर अब एक दिन वो अलाग्नि के साथ मंदिर जाता है, जहाँ पर वो उसको ये बताती है कि उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया था और उसके अंकल ने ही उसे पाला पोसा था, जो कि हमेशा यही सोचा करती कि उसके पेरेंट्स जैसा प्यार उसके हस्बैंड से उसे मिलना चाहिए, और अब वो पॉसिबल हो गया था। और तभी बाला उससे वादा करता है कि वो उसे कभी भी दुख, दर्द और तकलीफ नहीं देगा, उस पर गुस्सा नहीं करेगा और हमेशा उसका साथ देगा। खैर अब सब कुछ अच्छा था, जिंदगी अच्छी थी, मुनाफा बढ़िया था, लेकिन लालच इंसान को बर्बाद कर देता है और बाला भी लालची हो गया था। वो अब फिर से उसे जिन को बुलाता है और मुनाफे के लिए कहने लगता है। वो जिन अब उससे उसकी ही बीवी मांग लेता है, यानी कि अलाग्नि को, जिसको सुनकर बाला के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वो इस चीज से इनकार कर देता है। और वो उस जिन को जाने के लिए बोलता है, जिस पर जिन उससे ये कहता है कि उसने उसे खाली बुलाने के लिए परमिशन दी थी, लेकिन वो जिन अपनी मर्जी से वापस जाएगा और अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसे बर्बाद कर देगा। और कई दिन तक जिन उससे अपनी इच्छा बार बार बोलता है, लेकिन बाला उस चीज के लिए राजी नहीं होता। अपनी बीवी, अपनी अलाग्नि को वो जिन को कैसे सौंप सकता था? और अपनी माँ की बात उसने फिर से प्यार किया है अलाग्नि से, तो ऑब्वियस सी बात है वो ऐसा नहीं होने दे सकता था। अब जिन ने जो जो बेनिफिट्स उसको दिए थे वो धीरे धीरे खराब होने लगे थे। उसकी जिंदगी डिस्टर्ब हो गई थी। पहले तो गवर्नमेंट फायर क्रैकर्स पर बैन लगा देती है, जिससे वो बहुत परेशान होता है और पता करता है कि ये बैन टेम्परेरी है। तो वो पुरानी फैक्ट्री का सारा माल नई फैक्ट्री के वेयर हाउस में शिफ्ट कर देता है। लेकिन एक दिन बारिश होती है और नई फैक्ट्री का वेयर हाउस अभी सही से नहीं बना था, जहाँ पर बारिश का पानी भर जाता है और सारा माल बर्बाद हो गया था। खैर अब बाला इससे पूरी तरह टूट जाता है और अब वो हार कर उस जिन के पास जाता है। लेकिन मुझे यहाँ पर लगता है कि जिन ने गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस नहीं किया होगा। पटाखों पर बैन तो यहाँ पर नेचुरल था, लेकिन जिन ने इस चीज को अपने प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल किया। उसने ऐसा दिखाया कि ये उसका काम था। हालांकि गांव के अंदर जिन ने सभी को इन्फ्लुएंस किया था उससे पटाखे खरीदने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पर उसका काम नहीं था। लेकिन ऑब्वियस बात है कि जिन यहाँ पर काफी शातिर था। खैर वो जिन से ये कहता है कि वो उसके साथ ऐसा ना करे। वो अलाग्नि को नहीं दे सकता, खुद को दे सकता है, लेकिन जिन को अलाग्नि ही चाहिए थी, क्योंकि उसने पहले उसका खून चखा था। और मुझे लगता है कि यहाँ पर ये जिन मेल है, तभी तो उसको अलाग्नि चाहिए, क्योंकि अगर वो फीमेल होती तो वो बाला को इजीली ले सकती थी। खैर वो उसे ये कहता है कि अलाग्नि ने उसका फायदा उठाया है, उसको धोखा दिया है। इस पर वो बोलता है कि ये सब जिन उसको मैनिपुलेट करने के लिए बोल रहा है, जिस पर जिन कहता है कि वो अलाग्नि से ही पूछ ले कि कैलाश कौन है। खैर वो घर आकर अलाग्नि को कन्फ्रंट करता है और वो सब कुछ सच बता देती है कि शादी से पहले वो अपने पड़ोसी कैलाश के साथ प्यार में थी, लेकिन वो उससे शादी नहीं करना चाहता था, तो वो उससे अलग हो गए और कभी उसने उसके साथ कुछ भी फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया था। और ये बात वो उसे शादी की पहली रात को ही बताना चाहती थी, लेकिन स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी। वो उससे वैसे ही चिरा चिरा रहता था। इसके बाद में पहली बार तो उन दोनों के बीच में दूरियां मिटी थी और वो क्लोज आ गए थे, जिसके चलते उसने उसे कुछ नहीं बताया। वो नहीं चाहते थे कि उनका रिश्ता खराब हो जाए और मेरे ख्याल से ऐसी चीजों को पास्ट में ही दबे रहने देना चाहिए, जिनका प्रेजेंट में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ऑब्वियसली बाला को अलाग्नि की बातों पर यकीन हो गया था। वो फैक्ट्री जाता है और जिन को ये सारी बात बताता है, तो जिन उससे उल्टा कहता है कि अलाग्नि ने झूठ बोला है और अब वो उसे विजन सिखाता है जिसके अंदर अलाग्नि के साथ कैलाश इंटीमेट हो रहा था। और बाला बहुत ही गुस्से में आ जाता है। वो अपने पिता के पास जाता है, उन्हें ये सब बता देता है, जो कि उसे ये कहता है कि वो अलाग्नि को जिन को दे दे और सबसे बोल दे कि वो भाग दे। मतलब कि उनकी खुद की बीवी यानी कि बाला की माँ कभी भागी ही नहीं थी, बल्कि उन्होंने उसे जिन को दे दिया था अपने फायदे के लिए। जी हाँ, यानी कि इस जिन के बारे में उसके पिता पहले से सब कुछ जानते थे। अब बाला के दिमाग में जिन की बातें घूम रही थी। उसके पिता ने भी अलाग्नि के लिए गंदगी उसके दिमाग में भर दी थी, तो वो अलाग्नि को जिन के लिए देने के लिए राजी हो जाता है। जी हाँ, यानी कि वो उससे इतना प्यार करता था, लेकिन गंदगी भर गई थी दिमाग में, जिसके चलते उसने ये फैसला कर लिया, या फिर ये कहे कि गुस्से में उसकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे। खैर अब उसे ये कहता है कि अच्छे लक के लिए उन्हें एक रिचुअल करना होगा, जिसके अंदर नई ब्राइड और ग्रूम की तरह तैयार होकर
पर उन्हें फैक्ट्री जाना है, वहाँ पर शादी करनी है और वो इसके लिए राजी हो जाती है क्योंकि अलाग्नी काफी भोली थी, अपने पति पर यकीन करती थी। खैर अब सुबह 4 बजे वो तैयार होते हैं और अलाग्नी अपना मंगलसूत्र निकाल कर घर पर ही रख देती है, जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। आपको याद होगा कि जिन मंगलसूत्र के चलते उसे टच नहीं कर पाया था, यानी कि इस जिन ने पहले से ही अलाग्नी पर नजर रखी हुई थी। वो जानता था कि वो बाला को बेला फुसलारेगा। इसके बाद में वो दोनों फैक्ट्री आ जाते हैं। बाला अलाग्नी को छोड़कर थोड़ी देर बाहर जाता है और अब जिन अलाग्नी के पास में आता है, जिससे वो डरने लगती है। और तभी बाला अंदर आकर उस पर गुस्सा करता है कि अलाग्नी ने झूठ बोला, वो कैलाश के साथ फिजिकल हुई थी, लेकिन वो कहती है कि ये सच नहीं है और फर्स्ट नाइट उसको ब्लीडिंग भी हुई थी, मीन्स वो वर्जिन है और प्योर है। और अब बाला को तभी अपनी गलती का एहसास होता है और उसे विजन के अंदर याद आता है कि वो खुद ही था जो कि अलाग्नी के साथ इंटीमेट हो रहा था। लेकिन जिन ने वहाँ पर उसे कैलाश का चेहरा दिखाया, उसको बहुत ही बड़ा धोखा दिया। लेकिन अब बहुत देर हो जाती है क्योंकि अलाग्नी ने ना ही मंगलसूत्र पहना था ना ही कुछ, और सबसे शॉकिंग बात कि अलाग्नी प्रेग्नेंट भी थी, जिसको वो बचाने की भी कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर आग का एक घेरा बन चुका था। और हम जानते हैं कि जिन्स जो होते हैं वो आग से ही बनते हैं और यही उसका सिग्निफिकेंस था, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको आग वाली बात बताई थी। और अब जिन उसको अपने साथ ले जाता है, यानी कि अलाग्नी खत्म हो जाती है। और आपने नोटिस किया होगा कि जिन अलाग्नी को ऐसे ही नहीं ले सकता था, बाला को उसे विलिंगली उसे देना पड़ता, तभी जिन के पास में ये शक्ति आती। और एक बात और थी कि गॉड ने पहले ही रूल बनाए थे कि जिन्स इंसानों के साथ इंटीमेट नहीं हो सकते, लेकिन ये जिन इविल था और उसकी यही सेक्सुअल डिजायर थी। ऑब्वियस सी बात है, वो गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। और जो शुरुआत वाली कहानी थी, यानी कि समुद्र मंथन वाली अहल्या की कहानी, उसका भी यहाँ पर यही सिग्निफिकेंस है। थोड़ी थोड़ी चीजें मैच हो रही हैं। अब बाला पूरी तरह से टूट जाता है और अपने पिता के घर पर जाता है और उन्होंने खुद की वाइफ यानी कि उसकी माँ के साथ भी गलत किया। बाला के दिमाग में गलत चीजें डाल दी और अब वो उनको खुंदस में खत्म करके वापस फैक्ट्री आ जाता है और खुद को भी हैंग करके खत्म कर देता है, क्योंकि वो इस चीज का दुख सहन नहीं कर पाया था। खैर अब कहानी प्रेजेंट टाइम में अजय और उसके दोस्तों पर आती है और अजय बताता है कि जहाँ पर वो फिलहाल पार्टी कर रहे हैं ना, ये सेम वही फैक्ट्री है जहाँ पर वो सब कुछ हुआ था। लेकिन वो इन चीजों को नहीं मानते और अब वहाँ पर हलचल शुरू हो जाती है और अलाग्नी का गोस्ट वहाँ पर आकर उन सब पर हमला कर देता है। सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ पर वो लोग दारू वगैरह भी पी रहे थे, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। अब यहाँ पर दोस्तों काफी सारे सवाल बच जाते हैं कि अजय को ये कहानी कैसे पता थी और वो अपने दोस्तों को वहीं पर लेकर क्यों आया और इस जिन के ओरिजिन्स क्या थे। सबसे बड़ी बात की फैक्ट्री का नाम आदि लक्ष्मी क्यों था और ये जिन वहीं पर क्यों रहा करता था। यहाँ पर काफी सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमें फिलहाल नहीं मिले हैं और इसलिए तो इसको चैप्टर 1 कहा गया है, क्योंकि इसका चैप्टर 2 भी जल्दी आएगा। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी तंतेराम चैप्टर 1 टेल्स ऑफ शिवकाशी मूवी की कहानी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।